जैन, जैन, जैन। ऐसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ लेती हूँ। कैसा रहा जॉब इंटरव्यू? ऐसा गुड, कांग्रेचुलेशंस। अरे वो लोग तो मेरी सीवी देख के फैन बन गए थे मेरे। कहते कि आप जैसा कैंडिडेट तो हम ढूंढ ढूंढ के बस पागल हो गए थे। आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, आपका सीवी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। अच्छा, और क्या कह रहे थे? अरे कहना क्या था, सीधा सीधा ये लेटर पकड़ाया और बोला कि बस 4 दिन में सीधा नौकरी शुरू। क्या हो रहा है इसके लिए? वैसे सयाने सही कहते हैं, झूठ बोलना ना किसी के बाप की जागीर नहीं है। जब दिल चाहे बोल दिया। हाँ, क्या मतलब? तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मतलब ये कि तुम्हारी अम्मी ने मुझे कॉल करके बहुत पहले ही बता दिया था कि वो कंपनी तुम्हारे अब्बू के दोस्त की है। देखा, देख लिया तुमने? मेरे अम्मी अब्बू ना किसी डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार बन चुके हैं। क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरे अब्बू ने मुझे बोला था कि किसी को बताना मत कि ये जॉब तुम्हें मेरे रेफरेंस के थ्रू मिली। लोग तुम्हारी कैपेबिलिटी पे शक करेंगे, काबिलियत पे शक करेंगे, और खुद जाकर उन्होंने अपनी बेगम को बता दिया, और उनकी बेगम ने मेरी बेगम को बता दिया। तालियां भाई, क्या प्रैंक हो रहा है मेरे साथ? बताओ, कहाँ कोई कैमरा लगा, कहाँ वेव करना है मुझे? हेलो, हाँ जी, मैं। अच्छा बस अब क्या करोगे? रिजेक्ट कर दोगे ऑफर? सर से सींग निकले नजर आ रहे हैं आपको? क्यों रिजेक्ट करूंगा मैं? सच तो ये है कि सीवी मैंने खुद दी थी। वो तो इत्तेफाक था कि वो लोग मेरे अब्बू के जाने वाले निकल आए। और ये बिजनेस में ना कोई ये दोस्ती, यारी, फ्रेंडशिप, फैमिली, ये कुछ नहीं होता। बिजनेस इज बिजनेस। उन्हें मेरी जरूरत है, इसलिए उन्होंने मुझे हायर किया है। ये देखिए जी, किसकी कॉल आ रही है? अभी क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे? उठा लो, कोई जरूरी बात हो सकती है। हेलो, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, गेट खोल दो। क्या हुआ है? मुझे उम्मीद नहीं थी आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। जब मुझे पता चला था कि आपने मशवरा दिया मुझे घर से निकालने का, मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। क्या थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं हुआ कि क्या किया आपने मेरे साथ? नहीं, क्योंकि मेरी बनाई हुई सेटिंग की वजह से ही तुमने मुझे मैसेज किया और कहा कि तुम मुझे मिस कर रहे हो। क्या तुमने इन्हें मैसेज किया था? नहीं, वो हाँ, ये क्या होता है? देख लीजिए, मेहमान बैठे हुए हैं, जाके कोई चाय शाय बना लो, कुछ कर लो। मैं कोई मेहमान नहीं हूं, ये मेरा अपना ही घर है। पापा, आप मेरे ससुराल बैठे हैं, आपका अपना ही घर है। जी, बातें कर रहे। और तुम अभी तक यहां बैठी हो? कुछ कर लो, कोई चाय, बिस्किट कुछ ऑफर कर लो, कुछ तो कर लो। तुम कुछ ज्यादा चिड़चिड़े नहीं हो गए? जब अकेले रहेंगे ना, और तन्हाई और खामोशी काटने को दौड़ेगी, तब समझ आएगा कि कैद तन्हाई, आइसोलेशन दुनिया की बदतरीन सजाओं में से क्यों एक है। तो वापस घर आ जाओ। ओ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो। तंजिया कह रहा था, सार्केज़म कभी सुना है आपने? मुझे मालूम।
आपके लिए ना बड़ा आसान है कहना घर आ जाओ, लेकिन जहां अपने माँ बाप आपकी साइड में ना हो वहां कोई कैसे गुजारा करेगा। अबू ने मुझे कहा था किसी को बताना मत कि तुम्हारी जॉब मेरे रेफरेंस के थ्रू लगी है। तुम्हारी जॉब लग गई? हाँ फुरकान भाई के रेफरेंस से? जी, लेकिन वो मेरा पॉइंट नहीं है, आप पूरी बात तो सुन ले। मसला ये है कि अब्बू ने मुझे बोला था किसी को मत बताना ये नौकरी तुम्हें मेरे दोस्त की कंपनी में मिली है, और खुद जाकर उन्होंने ढिंडोरा पीट दिया। मैं अपनी बीवी के सामने शो ऑफ करूं कि नौकरी मुझे मेरी अपनी काबिलियत की बुनियाद पर मिली है, और बीवी आगे से मुझे क्या कह रही है, ओह मुझे पता है कि नौकरी तुम्हें तुम्हारी अब्बू के रेफरेंस के थ्रू मिली है। ऐसे सीना चौड़ा करके शेर बन के गया था और बकरी बिनी गधा बन के रह गया, और अम्मी भी इस रेस में पीछे नहीं है। ना 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 ना, बहुत सख्त मुकाबला चल रहा है भाई। वो क्या कहती थी अम्मी, बहू नहीं बच्चा गोद ले लिया, और अब वही गोद में लिया हुआ बच्चा उन्हें दुनिया से भी ज्यादा अजीज हो गया, अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए। मुझे एक फोन नहीं किया और जोया को फोन करके घर आने की दावत दे रही है। वाह। अब आप मुझे खुद बताएं कि ऐसे हालात में एक इंसान कैसे नॉर्मली एडजस्ट हो। बताएं बताएं। 100 बातों की एक बात बोलूं, वो तुम्हारे माँ बाप है, और माँ बाप कभी दुश्मन नहीं होते। पुप्पो कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अब आए ना, अंदर आए। बहुत मिस करती थी तुम्हें। मैं भी। तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। ज़ेबी, घर वालों को बिल्कुल नहीं बताना प्लीज। हाँ तो मैं कौन सा बता के आई हूँ? पेरेंट टीचर मीटिंग का बहाना करके आई थी। तो मुझे तो बता देती, हम साथ ही आ जाते। मैं तुमसे भी छुपाना चाह रही थी कि मैं आ रही हूँ। अल्लाह सैन, इतने दिन बाद तुम्हें देख रही हूँ। कैसे हो तुम? तुमने तो कॉल ही नहीं किया, ऐसे गए हो पलट के, तुमने पूछा ही नहीं हमें। यही समझा रहा था मैं इसको। आप लोग बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। याद आ गया? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें बिलाल बहुत मिस कर रहा है। मिस तो मैं भी करता हूँ। तो फिर आ जाओ ना घर वापस। नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। इसलिए सेटिंग बना कर दी थी ना। खैर, जो मैं चाह रहा था वही हो रहा। कि मैं घर से बाहर निकाला जाऊं? नहीं प्यारे, यहाँ भी तुम गलत ही समझे। खैर, वक्त समझाएगा तुम्हें। जोया, एक कप चाय और बना देना, वो वक्त भाई आ रहे हैं समझाने के लिए। बस तुम दोनों मुज़ाकराती प्रोग्राम ही करते हो। मैं तुम्हारी याद में भागी भागी यहाँ आई हूँ, वो मत देखना। बस बस, रोने की क्या जरूरत है? पप्पो, सारा मेकअप खराब हो जाएगा आपका, फिर स्टूडेंट्स आपके सारे कहेंगे कि ये हमारी टीचर है। बस बस, बहुत बिगड़ गए हो तुम, कान खींचने वाले हो गए तुम्हारे।